Good morning, students. Today I will discuss the separation of mixture of two liquid. In the previous video lecture, we have discussed about the separation of mixture of solid liquid and two solid. And today we will discuss the mixture of two liquid. So we can separate the liquid by using two methods, that is fractional distillation and separating funnel method. Before discussing this two method, we need to know the two term, that is miscible liquid and immiscible liquid. Miscible liquid are those liquid which can mix together in all proportion and form a single layer are called the miscible liquid. मतलब क्या कि मिक्सेबल लिक्विड उस लिक्विड को बोलते हैं जो कि दूसरे लिक्विड के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और उसका पूरा एक ही लेयर होता है, वो लेयर वाइज नहीं बढ़ता है. एंड इमिसिबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड विच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर आर कॉल्ड द इमिसिबल लिक्विड. इमिसिबल लिक्विड में क्या होता है कि एक लेयर दूसरे लिक्विड का जो होता है, अगर दो लिक्विड को हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो वो दोनों लिक्विड अपना अपना अलग अलग लेयर बना लेता है. जैसे कि अगर हम लोग वाटर और ऑयल को मिक्स करें तो ऑयल क्या होता है, वाटर के ऊपर आ जाता है और वाटर नीचे आ जाता है, तो वो मिक्सचर क्या हुआ, इमिसिबल लिक्विड हुआ. एंड मिक्सेबल लिक्विड का बात करें तो अल्कोहल एंड वाटर, अगर अल्कोहल के साथ वाटर मिलाएंगे तो क्या वो लिक्विड सेपरेट लेयर होता है, नहीं होता है, वो पूरा इक्वल प्रोपोर्शन में हर जगह मिल जाता है. तो इमिसिबल लिक्विड जो है वो इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेट आउट बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेट आउट यूजिंग सेपरेटिंग फनेल. Now, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन लास्ट में है. डिस्टिलेशन हम लोगों ने पिछले उस एक्टिविटी में पढ़ा था कि डिस्टिलेशन प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों हम लोग को चाहिए होता है. जैसे सॉल्ट और वाटर, सी वाटर का एग्जांपल में बता रहे थे कि अगर सी वाटर से हम लोग सॉल्ट भी निकाल रहे हैं अलग और वाटर भी अलग निकाल रहे हैं तो हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं. उसके लिए एक कंडेंसर यूज करते हैं, जो कि कंडेंसर का क्या काम है कि कंडेंसर में लिक्विड वेपोराइज होके उसमें जाते रहता है, उसके ऊपर से हम लोग कूल वाटर पोर्ट करते हैं ताकि वो कंडेंसर को कोई नुकसान ना हो, वो खराब ना हो और हम लोग का प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से होते रहे. और उसमें दो छेद होते हैं, एक इनलेट एक आउटलेट. तो कंडेंसर यूज करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस में. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी जो है वो अ टाइप ऑफ डिस्टिलेशन है. बस क्या है ना कि उस डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम लोग एक ही टेम्परेचर रखते थे, उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता था. बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में टेम्परेचर बहुत ही मेन फैक्टर होगा. इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, इसमें टेम्परेचर हम लोग फिक्स करके रखते हैं. सबसे पहले जो कम टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए वाटर और अल्कोहल हम लोग के पास मिक्स है, तो अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा. तो लेट अस सपोज कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है वाटर से, तो पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट सेट करेंगे. मान लीजिए अल्कोहल का अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का 100 डिग्री, तो पहले 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग उसको सेट कर देंगे. तो क्या होगा कि वाटर जब हम लोग टेम्परेचर देंगे तो पहले अल्कोहल जो होगा वो वेपोराइज होगा और हम लोग कंडेंसर यूज कर रहे हैं तो कंडेंसर में अल्कोहल का वेपर कंडेंस हो जाएगा. उसके बाद हम लोग वहां से अल्कोहल को कलेक्ट कर लेंगे तो अल्कोहल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा. उसी तरह से अगर बहुत सारे लिक्विड हैं तो
सब लिक्विड का अपना अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो उस तरह से बॉइलिंग पॉइंट सेट करेंगे कम से ज़्यादा की तरफ। लास्ट में जो सबसे ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे और तब निकल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन, the distillate being collected in fractions boiling at a different temperature. A fractionating column can be regarded as an arrangement for providing different temperature zones inside it. उसमें अलग अलग हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। The highest temperature being at the bottom of the column and the lowest temperature near the top. सबसे ऊपर क्या होता है, टॉप पे हम लोग लोएस्ट टेम्परेचर रखते हैं और बॉटम पे हाईएस्ट टेम्परेचर रखते हैं। उसी तरह से जैसे वाटर और अल्कोहल का बात किए तो वाटर और अल्कोहल को हम इस प्रोसेस से अलग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, बिकॉज वाटर और अल्कोहल जो है वो मिसिबल लिक्विड है, उसका हर जगह प्रोपोर्शन सेम होता है वाटर और अल्कोहल का जब हम लोग मिक्स करते हैं। उसी तरह से गैसेस जो है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जो एयर में प्रेजेंट है, उसको भी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का अलग होगा बॉइलिंग पॉइंट, आर्गन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है नाइट्रोजन का और आर्गन का सबसे ज्यादा होता है। नाइट्रोजन का है -196 डिग्री सेल्सियस एंड ऑक्सीजन का है -183 डिग्री सेल्सियस। तो जिसका सबसे कम होगा वो पहले जाएगा, लास्ट में जिसका सबसे ज्यादा होगा वो निकलेगा आराम से। एंड अब दूसरा क्या है, दूसरा है सेपरेटिंग फनेल। ये सेपरेटिंग फनेल में ना एक फनेल यूज करते हैं हम लोग, जो देखिए इसका फिगर। सबसे पहले तो सेपरेटिंग फनेल हम लोग यूज करते हैं इमिसिबल लिक्विड में, जो कि लेयर वाइज फॉर्म करता है, जो अपना लिक्विड का अलग अलग लेयर बना लेता है। जैसे किरोसिन ऑयल का वाटर के साथ मिक्सचर, पेट्रोल का ऑयल के साथ मिक्सचर, पेट्रोल का वाटर के साथ मिक्सचर, ये सब जो है एक, जब हम लोग इस लिक्विड को मिक्स करेंगे तो वो एक लेयर बना लेता है। ये सारा लेयर को हम लोग वो सेपरेटिंग फनेल के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। देखिए, द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड बाय सेपरेटिंग फनेल डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। जिसका सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा वो नीचे आ जाएगा। ये देखिए, ये एक सेपरेटिंग फनेल है। सेपरेटिंग फनेल के यहाँ एक स्टॉप कॉक लगा रहता है। जब हम इसमें लिक्विड डालेंगे तो हैवियर लिक्विड क्या होता है, नीचे आ जाएगा और लाइटर लिक्विड ऊपर आ जाएगा। और ये एक आपको क्लियरली डिफरेंस पता चलेगा, उसका लेयर पता चलेगा कि कहाँ दोनों का बाउंड्री है। और हम लोग स्टॉप कॉक को खोल देंगे और नीचे बीकर लगा दिए। अब ये धीरे धीरे पहले हैवियर लिक्विड नीचे आ जाएगा, उसके बाद लाइटर लिक्विड नीचे चला आएगा। सो किस किस चीज का मिक्सचर हम लोग इस सेपरेटिंग फनेल के द्वारा निकाल सकते हैं, जो भी इमिसिबल लिक्विड है, जैसे ऑयल का वाटर के साथ, पेट्रोल का वाटर के साथ, ये सब जिसका ज्यादा डेंसिटी है वो नीचे आ जाएगा, जिसका कम डेंसिटी है वो ऊपर आ जाएगा। जैसे वाटर और ऑयल का बात करें तो वाटर और ऑयल में क्या है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, ऑयल का डेंसिटी कम है, तो वाटर नीचे आ जाएगा, हैवियर लिक्विड में वाटर आ जाएगा और उसके बाद लाइटर लिक्विड में ऊपर ऑयल आ जाएगा। धीरे धीरे पहले वाटर गिर जाएगा, उसके बाद अलग कर लेंगे हम लोग ऑयल को आराम से। अब ये चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया। आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन आंसर बनाना है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये इजी चैप्टर है, बस इसमें थोड़ा आप लोग को मेमोराइज ज्यादा करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस है, सारे प्रोसेस का नाम याद करना पड़ेगा और 2-4 एग्जाम्पल याद करना होगा। ध्यान में रखना होगा कि कौन से मिक्सर को किस प्रोसेस से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं।
और सारा क्वेश्चन आंसर बनाइएगा। थैंक यू।